हाँ जी, तो मैंने आपसे पहले भी कहा था, पहली वीडियो में भी अपनी बात की थी कि अगर ज़िम्बाब्वे और नीदरलैंड का मैच होगा तो नीदरलैंड को जीतना चाहिए और यही हुआ। नीदरलैंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और ज़िम्बाब्वे ने पहले बैटिंग करते हुए 117 स्कोर किए, लेकिन नीदरलैंड ने बॉलिंग भी अच्छी की, बैटिंग भी अच्छी की। लेकिन मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, जो ये है कि सिकंदर रज़ा क्या खाता है यार। ये बंदा, हर बंदा आउट हो रहा है और वो बंदा स्कोर करी जा रहा है। तो आई डोंट नो वो क्या खाता है या उसका क्या माइंड सेट है, लेकिन वेरी बेस्ट ऑफ लक टू सिकंदर रज़ा। बहुत अच्छी बैटिंग की, लेकिन स्कोर ही बहुत ज़्यादा कम था मेरे मुताबिक, क्योंकि जिम्बाब्वे का 117 120 स्कोर इज़ जितना मर्जी स्कोर हो चेसेबल है। 130 भी होना, जो कि जिम्बाब्वे जिससे हमें हराया था पाकिस्तान को, 130 भी अच्छा लगता है क्योंकि वो बॉल ज़्यादा हो जाती है। 120 पे 130 चाहिए फिर भी, लेकिन अगर 120 पे 120 बॉल्स पे 117 स्कोर चाहिए तो फिर बंदे को होता है कि यार चलो ठीक है, ये रन बॉल स्कोर है, कुछ ना कुछ करके कर लेंगे। लेकिन नीदरलैंड ने अच्छा परफॉर्म किया बैटिंग बॉलिंग वाइज। उनकी बॉलिंग ने भी 3-3 विकेटें ली। मैक्स ने स्कोर किया अच्छा। और यही चीज़ होता है कि टीम्स जो होती हैं, छोटी टीम्स अच्छी परफॉर्म करें और एक स्पार्क रहे। क्योंकि देखें, नीदरलैंड जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी जब ये वर्ल्ड कप एंड होगा तो नीदरलैंड को होगा यार चलो ठीक है, हम एक तो मैच जीते ना, एक या दो मैच जीते हैं तो हम कॉन्फिडेंस आता है टीम के अंदर। जब कॉन्फिडेंस आता है तो फिर वो अच्छा परफॉर्म करती हैं। दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच का। बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ। कोहली बीइंग कोहली, उसने फिर स्कोर किया। आई थिंक 40 गेंदों पे 40 कुछ गेंदों पे 64, और बहुत ज़बरदस्त बॉल्स का मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है, लेकिन 64 स्कोर किया था ये मुझे पता है। और 64 स्कोर करने के बाद उसने अच्छा टोटल जो है वो इंडिया ने स्कोर कर लिया 184। इसके बरक्स जो है बॉलिंग थोड़ी सी मेरे हाल से थोड़ी सी बुरी की उन्होंने। इतनी अच्छी बॉलिंग जितनी अच्छी जितना उनका है बांग्लादेश का, उतना अच्छा बांग्लादेश ने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया। और अब क्योंकि इंडिया मैच जीत गया है, बांग्लादेश हार के, तो सब लोग कोहली को प्रेस करेंगे। लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ लिटन दास की, बांग्लादेशी प्लेयर की। उसने पहले 6 ओवरों में जब आके 50 का डाला, टोटल उसने 60 स्कोर किया था 27 गेंदों पे, लेकिन उसने साइड पे कर दिया मैच। और यही बात मैं पिछली अपनी वीडियो में कर रहा था कि डगलस लुईस मेथड हो या बारिश हो जाए, कुछ हो जाए, क्योंकि जब 7 ओवर गुजरे, 5-6 ओवर, 7वें ओवर तो आउट हो गया था वो, जब 6 ओवर गुजरे थे और उनका 60 कुछ स्कोर था, बांग्लादेश का 64 आई थिंक, और बारिश होनी शुरू हो गई और सबको था कि जी अब बांग्लादेश जीत गया, बांग्लादेश जीत गया। वो अपने डगलस लुईस मेथड के मुताबिक वो अपने 15-20 स्कोर आगे थे इंडिया से। लेकिन जैसे ही बारिश खत्म हुई, टीम आई, टीमों ने खेला, आउट होना शुरू हुए। और यही खूबसूरती होती है कि मैच पूरा होना चाहिए, क्योंकि बारिश से नहीं पता चलता कि कौन जीत रहा है। कोई टीम जीत रही होती है, बारिश होती है, वो डगलस लुईस मैटर से आगे होते हैं, वो जीत जाते हैं। कोई टीम हार रही होती है, बारिश होती है, वो हार जाते हैं। लेकिन जब तक पूरा मैच नहीं होगा उस वक्त तक जो है आपको नहीं पता चल सकता। और आई एम नॉट टेकिंग अवे एनीथिंग फ्रॉम कोहली। कोहली इज कोहली, एवरीबडी नोज इट, ही इज़ अ वंडरफुल प्लेयर। बहुत बैड पैच आया पिछले कोई साल डेढ़ में, लेकिन अब जो है राइट टाइम पे राइट परफॉर्म कर रहा है और वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आई होप, लेकिन आई होप कि इंडिया टीम के लिए अच्छा हो, बांग्लादेश टीम के लिए भी अच्छा हो, क्योंकि अभी तक बांग्लादेश टीम जो है वो वर्ल्ड कप से बाहर नहीं निकली है। क्योंकि इंडिया के 6 पॉइंट्स है, बांग्लादेश का आखिरी मैच पाकिस्तान के साथ है जो कि हमारे साथ है। तो बांग्लादेश अभी भी क्वालिफाई कर सकती है, और पाकिस्तान भी इसके मुताबिक अगर 2 मैच जीते, जो साउथ अफ्रीका के साथ कल हमारा मैच है और बांग्लादेश के साथ, हम भी क्वालिफाई कर सकते हैं। सो अभी भी जो है वो कैट एंड माउस चल रहा है और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है कल के मैच में, क्योंकि कल का मैच आई थिंक डिसाइड करेगा। अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो वो स्पार्क लाइव रहेगा कि जी पाकिस्तान भी आगे जा सकता है, और फिर बांग्लादेश का तो आखिरी मैच है ही है। और बांग्लादेश अगर जीतता है, क्योंकि जो भी मैच हो इंटरेस्टिंग मैच होने चाहिए, यही खूबसूरती है वर्ल्ड कप की, कि अभी तक किसी को कोई मालूम नहीं है कि कौन सी टीम सेमीफाइनल क्वालिफाई कर रही है। बड़ी से बड़ी टीम, इवन साउथ अफ्रीका भी जो है वो अभी तक क्वालिफाई नहीं की। यस, उनका भी मैच होगा और उनका मैच ज़रा हल्की टीम के साथ है, लेकिन फिर भी आप किसी भी टीम को राइट ऑफ नहीं कर सकते। नीदरलैंड ने प्रूव किया आज। जिम्बाब्वे नीदरलैंड में सारे लोग, ज़्यादातर लोग जो थे कमेंटेटर्स और जितने भी लोग थे टीवी पे, वो कहते थे कि यार ये जिम्बाब्वे के लिए पीस ऑफ द केक होगा, आराम से जीत जाएगी। लेकिन नीदरलैंड ने प्रूव किया कि कोई भी टीम हल्की नहीं है। ऑन दैट डे, ऑन दैट मोमेंट जब आप खेलना शुरू करते हो, कोई पता नहीं होता कि कब आपकी 1-2 विकेटें गिरे, 1-2 ओवर अच्छा, अगर 15-20 का ओवर लग जाए या 2 विकेटें ओवर में मिल जाएं। और यही चीज़ हुई थी जिम्बाब्वे के साथ भी, जब पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का मैच था तो यही चीज़ हुई थी। हम अच्छा खेल रहे थे, शान वॉज प्रोवाइडिंग एवरीथिंग, शान एंड इफ्तिखार वॉज डूइंग गुड। और जैसे ही
सॉरी शान एंड इफ्तिखार तो आउट हो गया था। शान वॉज प्रोवाइडिंग वेरी गुड पिच, लेकिन जैसे ही वो आउट हुआ तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और इसी तरह लाइन लगती गई और हम मैच हार गए। नेवरदलेस, क्योंकि अभी भी स्टिल ओपन ग्रुप ए, ग्रुप बी जो है उसमें हम हैं। ग्रुप ए में जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड है। मैं समझता हूँ कि न्यूजीलैंड को और ऑस्ट्रेलिया को आगे आना चाहिए। इंग्लैंड एज इन यस उसने हमें हराया था, और ये कोई ग्रज नहीं है कि उन्होंने हमें हराया था इसलिए मैं नहीं चाहता, लेकिन ऑन द पेपर और अभी जो टीम लग रही है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड अच्छी टीम लग रही है। यस इंग्लैंड ने हरा दिया न्यूजीलैंड को, लेकिन फिर भी मेरे लिए टीम्स जो हैं जो मैं क्वालिफाई करवाना चाहता हूँ, ऑब्वियसली पाकिस्तान तो क्वालिफाई करे ही करे, और साउथ अफ्रीका इंडिया में से कोई भी एक कर जाए। मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएंगी, और उसके बाद होप फॉर द बेस्ट, और उधर से जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर जाएगी। सो आई होप कुछ ना कुछ होता रहता है, रोज़ एक नया होता है। बंदा कहता है यार ये टीम जीतेगी और जीतेगी, ये टीम जीत जाती है, और फिर बंदा कहता है नहीं यार ये टीम आज तो जीती जाएगी, आज श्योर शॉट है कि ये टीम जीतेगी, और दूसरी टीम जीत जाती है। सो यही है मज़ा वर्ल्ड कप का, और यही है चीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।